झारखंड में इनकम टैक्स चुकाने के मामले में क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी सबसे आगे। वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए चुकाया 38 करोड़ का एडवांस टैक्स। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास के बाद धोनी की कमाई में हुआ इजाफा। धोनी इस समय आईपीएल खेल रहे हैं और चेन्नई सुपर किंग्स टीम के कप्तान हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुई जैकलीन। मामले में ईडी कल फाइल करेगी सप्लीमेंट्री चार्जशीट। बोरवेल में बच्चों के गिरने की घटना और इंदौर में हुई बावड़ी हादसे के बाद एमपी सरकार का एक्शन। खुले बोरवेल और बावड़ी को बंद करने का दिया आदेश। अगले 30 दिन में कुएं, बावड़ी और खुले बोरवेल को लेकर होगा सर्वे। आदेश नहीं मानने पर मालिकों के खिलाफ होगी कार्रवाई। बिहार हिंसा पर बोले सीएम नीतीश कुमार, कोई प्रशासनिक लापरवाही नहीं हुई, सच जल्द आएगा सामने। बिहार हिंसा पर सीएम नीतीश का बीजेपी पर बड़ा आरोप। कहा, बिहार में 2 लोग इधर उधर कर रहे हैं। बिहार विधानसभा में हुआ हंगामा। हिंसा को लेकर विपक्ष का सरकार पर निशाना। बीजेपी विधायकों ने विधानसभा के बाहर की नारेबाजी। नालंदा और सासाराम की घटना को लेकर एनआईए जांच की मांग। नालंदा के बिहार शरीफ पहुंचे कांग्रेस के 5 विधायक। हालात का लिया जायजा। आज भी संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित। संसद में जारी गतिरोध के लिए कांग्रेस पर भड़के सिंधिया। बोले, कांग्रेस कर रही है लोकतंत्र से खिलवाड़। हंगामे के चलते संसद का नुकसान। सिंधिया ने कहा, पहले भी कई सांसदों की जा चुकी है सदस्यता, लेकिन इस बार न्यायपालिका पर दबाव बनाने की हो रही है कोशिश। खड़गे का आरोप। कहा, गुजरात के एक सांसद को 3 साल की सजा हो गई थी। 16 दिन में डिस्क्वालिफिकेशन रद्द कराकर उसको संसद में आने दिया। हनुमान जयंती से पहले दिल्ली पुलिस सतर्क। सुरक्षा के मद्देनजर जहांगीरपुर इलाके में शोभा यात्रा के लिए नहीं दी गई परमिशन। देश में कोरोना के मामले बढ़े। पिछले 24 घंटे में आए 4,435 नए केस। देश में कोरोना के 2,391 एक्टिव केस। डेली पॉजिटिविटी रेट 2.79%। 24 घंटे में कोरोना के 2,508 मरीज हुए ठीक। रिकवरी रेट 98.76%। राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत कोरोना पॉजिटिव। सभी से सावधानी बरतने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। बीजेपी नेता वसुंधरा राजे की कोविड रिपोर्ट भी पॉजिटिव। कहा, मैं आइसोलेशन में हूं, मेरे संपर्क में रहने वाले लोग करवाएं अपनी जांच। मुंबई के ट्रांसपोर्ट को लेकर सर्वे। महानगरी में दुनिया का सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट। वैश्विक टिकटिंग डिस्काउंट फर्म पिकोडी ने कहा, सर्वे मुंबई लोकल और मुंबई बस सेवा सबसे किफायती। दिल्ली में एक्सप्रेस डिलीवरी सर्विसेज की रिपोर्ट जारी। कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दल ने पणजी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का किया निरीक्षण। लोगों से ली जानकारी। ओडिशा के मयूरभंज में चील को बचाने में मिली सफलता। 150 फीट की ऊंचाई पर रस्सी में फंस गया था चील। दिल्ली में वर्ल्ड पीस हार्मनी डे का आयोजन। केरल और उत्तराखंड के राज्यपाल के साथ केंद्रीय मंत्री और आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर हुए शामिल। दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना पहुंचे। अशोकनगर, जेलरवाला बाग और वैष्णवी पार्क का लिया जायजा। वडोदरा में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पहुंचे सीएम भूपेंद्र पटेल। नवविवाहित जोड़े को दिया आशीर्वाद। भिवानी के तोशाम गांव में सीएम ने किया जनसंवाद। सीएम ने लोगों की सुनी समस्याएं। पुणे में पर्यावरण बचाने की शानदार पहल। स्टार्टअप इको कारी ने वेस्ट मटेरियल से बना रहा है हैंडबैग्स और दूसरी चीजें। देहरादून में मां संतला देवी के दर्शन और पूजन के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। लोगों ने गाए भजन। पुणे के मशहूर दगड़ूशेठ हलवाई गणपति मंदिर की भक्तों की भव्य सजावट। सूरजमुखी के 21,000 फूलों से किया गया इस्तेमाल।
पीएम मोदी के दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का लिया जायजा। कई बीजेपी नेता रहे मौजूद। हैदराबाद में ग्रीन इंडिया चैलेंज के प्रतिनिधियों ने जारी किया वीडियो। पौधारोपण के लिए लोगों को प्रेरित करना मकसद। बिहार में भागलपुर के नगरपारा गांव में दिखा अनोखा नजारा। सड़क नहीं होने की वजह से घोड़े पर बैठकर स्कूल जाता है 6ठी क्लास का छात्र। शिलांग के पुलिस बाजार पहुंचे मेघालय के पर्यटन मंत्री पॉल लिंगदो। कारोबारियों का जाना हालचाल। मुंबई में यातायात को लेकर स्पीड ऑब्जर्वेशन स्टडी स्लो डाउन ने जारी की रिपोर्ट। कार्यक्रम में ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी हुए शामिल। शिमला में छात्राओं का एक दल विधानसभा की कार्रवाई देखने पहुंचा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने छात्राओं के साथ खाना खाया। श्रीनगर को सजाने संवारने का काम। घंटाघर की मरम्मत के लिए जोर शोरों से हो रहा है काम। एमपी के शहडोल में महिलाओं के खिलाफ अपराध को कम करने के लिए पुलिस की पहल। नुक्कड़ नाटक और बैनर्स के जरिए लोगों का किया जा रहा है जागरूक। दिल्ली के ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में 68वें नेशनल मैरीटाइम डे का आयोजन। केंद्रीय मंत्री ने की शिरकत। नागालैंड में आओलांग फेस्टिवल की धूम। परंपरागत लिबास में झूमते गाते नजर आए लोग। फसल तैयार होने की खुशी में कोन्याक जनजाति के लोग मनाते हैं त्योहार। खुशियों में शरीक होने के लिए दूर दूर से आते हैं लोग। वडोदरा में बीजेपी नेता केतन इनामदार की अनूठी पहल। पिछले 8 सालों से करा रहे हैं सामूहिक शादियों का आयोजन। सूरत के चिड़ियाघरों में जानवरों को गर्मी से बचाने की पहल। स्प्रिंकलर सिस्टम के तहत बाड़े में डाला जा रहा है पानी। राजस्थान के करौली को जल्द मिलेगा 5वें टाइगर रिजर्व का तोहफा। अधिकारियों ने लिया जायजा। रामनवमी में शोभा यात्रा पर हुए हमले पर अनोखी प्रतिक्रिया। लखनऊ में हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन। लोगों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। लखनऊ में सीएम योगी ने किया जनता दर्शन। लोगों की सुनी समस्याएं। इंदौर में ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस ने सेमिनार का किया आयोजन। कांग्रेस नेता शशि थरूर, कमलनाथ ने की शिरकत। वन नेशन वन कार्ड की ओर एक कदम और आगे बढ़ा। मुंबई के बाद यूपी के कानपुर में लॉन्च किया गया मेट्रो गो स्मार्ट कार्ड। यूपी के हरदोई में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने किया कई परियोजनाओं का शिलान्यास। यूपी में हो रहे डेवलपमेंट को लेकर अखिलेश यादव पर कसा तंज। कूनो नेशनल पार्क में सुपर स्निफर डॉगी ईलू पर चीतों की हिफाजत की जिम्मेदारी। पंचकुला में 7 महीने पहले स्पेशल ट्रेनिंग। काशी यात्रा के लिए चयन किए जाने पर तमिलनाडु की तुलसी ने पीएम को पत्र लिख कहा धन्यवाद। जवाब में पीएम का पत्र पाकर 52 साल की तुलसी हुई गदगद, जताया आभार। कर्नाटक के मैंगलुरु में बुजुर्ग महिला की समझदारी से टला बड़ा ट्रेन हादसा। लाल कपड़ा दिखाकर रोकी ट्रेन। ट्रेन की पटरी पर गिरा था पेड़। बरेली पहुंचे बीजेपी उपाध्यक्ष अब्दुल्ला कुट्टी। गाय के दूध से कराई रोजेदारों की इफ्तारी। 2 दिवसीय दौरे में अलग अलग कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। जापान के दौरे पर ओडिशा के सीएम टोक्यो में निप्पॉन स्टील कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष से की मुलाकात। ओडिशा में निप्पॉन बनाएगा 30 मिलियन टन क्षमता का इस्पात संयंत्र। पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा ने लोकसभा अध्यक्ष बिरला से की मुलाकात। देवेगौड़ा ने स्पीकर को पुस्तक भेंट दी। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल धान सिंह सवार रहे कचरा उठाने वाले बच्चों का जीवन। लाल किले के परिसर में शुरू की गरीब छात्रों के लिए पाठशाला। तमिलनाडु के रामेश्वरम में कटहल की पैदावार में कई गुना इजाफा हुआ। पेड़ों पर लगे कटहलों की बढ़ोतरी को लोग देखकर हुए हैरान। 7 अप्रैल को आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय का शिलान्यास करेंगे गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी। 3 एकड़ में तैयार किया जाएगा संगीत महाविद्यालय। जमशेदपुर में भक्तों ने धूमधाम से की मां मंगला की पूजा। कलश यात्रा के दौरान झूमते हुए नजर आए श्रद्धालु। भक्तों और सेवादारों में दिखा भारी उत्साह। अयोध्या में संतों ने की सरकार से मांग। कहा रामचरितमानस, रामायण और
श्रीमद् भगवद गीता को घोषित किया जाए राष्ट्रीय पुस्तक। महाराष्ट्र के हिंगोली में पानी में आसन लगाकर ध्यान करता दिखा साधक, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल। भोपाल में शराबबंदी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोग, शराब की दुकानों को बंद करने के लिए किया विरोध प्रदर्शन। बीजेपी का स्थापना दिवस कल 10,40,000 बूथों के कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे पीएम मोदी। देश में बीजेपी सरकार के 9 साल पूरे, विभिन्न योजनाओं के सकारात्मक दूरगामी प्रभावों का प्रचार प्रसार करेगी मोदी सरकार। संपत्ति में 20% की गिरावट के बावजूद दुनिया के टॉप 10 अरबपतियों की लिस्ट में लगातार तीसरे साल भी मुकेश अंबानी का दबदबा कायम। 83.4 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के 9वें सबसे धनी व्यक्ति बने मुकेश अंबानी। फोर्ब्स बिलियनियर लिस्ट में गूगल के सह संस्थापक सेर्गेई ब्रिन से आगे। खंडवा में लाडली बहना महासम्मेलन में सीएम शिवराज हुए शामिल, कहा भाई के रूप में उन्हें अपनी बहनों के साथ हर दुख दर्द को दूर करना है। असम पुलिस को बड़ी कामयाबी, करीमगंज में 40 लाख रुपए की नकली दवा के साथ 2 गिरफ्तार। भगोड़े अपराधी दीपक बॉक्सर को इस्तांबुल के रास्ते दिल्ली लेकर पहुंची एफबीआई और स्पेशल सेल की टीम, कई मामलों में होगी पूछताछ। भीलवाड़ा में पुलिस ने चलाया महाअभियान, एक दिन में 750 अपराधियों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के करौली में पाइप चोरी करने के आरोप में 2 चोर गिरफ्तार, पुलिस ने ट्रक किया बरामद। समस्तीपुर में पुलिस को देखकर भाग रहे अपराधी की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट, पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। वर्ल्ड बैंक ने भारत की विकास दर के अनुमान को घटाकर 6.5% से कम किया। वर्ल्ड बैंक ने इस साल 6.3% की विकास दर का अनुमान जताया। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी भारत की विकास दर का अनुमान घटाकर 6.4% किया। इसके पहले एजीबी ने 7.2% की विकास दर का अनुमान जताया। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक के फैसलों का गुरुवार को गवर्नर शक्तिकांत दास करेंगे ऐलान, रेपो रेट में लगातार 7वीं बार इजाफे का अनुमान। क्रैश टेस्ट में फिसड्डी साबित हुई मारुति सुजुकी की वैगन आर और ऑल्टो K10, बच्चों की सेफ्टी के लिए मिला 0 स्टार। ट्विटर का लोगो बदलते ही क्रिप्टो करेंसी डॉगेकॉइन ने मचाया दुनिया में तहलका, वर्चुअल वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी करेंसी बनी डॉगेकॉइन। अडानी हिंडनबर्ग मामले पर सेबी के मुखिया ने सुप्रीम कोर्ट की बनाई 6 सदस्यीय कमेटी की जानकारी दी, तमाम तरह के लेन देन की जानकारी भी दी। 40 साल तक अमूल में काम करने वाले कंपनी के पूर्व एमडी RS सोडी को रिलायंस ग्रुप ने अपने साथ जोड़ा, ग्रोसरी वर्टिकल को आगे बढ़ाने में सोडी करेंगे मदद। फिनलैंड के नेटो में शामिल होने पर मनाया गया जश्न, राजधानी हेलेंस्की में विदेश मंत्रालय की इमारत पर नीले रंग की रोशनी की गई। फिनलैंड के नेटो में शामिल होने पर आग बबूला हुआ रूस, कहा खतरा दरवाजे पर पहुंचा, जवाब देने से पीछे नहीं हटेंगे। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंगवेन का लैटिन अमेरिकी देशों का दौरा खत्म, अपने दौरे के आखिरी दिन में बेलीज को भारी भरकम आर्थिक मदद देने का किया ऐलान।